प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता 8वां अध्याय। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इन बातों को सिखाता है कि दाऊद अपने इस भजन के द्वारा परमेश्वर की सृष्टि का वर्णन कर रहा है, और सिर्फ मात्र सृष्टि का वर्णन नहीं कर रहा, पर उसमें मनुष्य की, मानव की उस गरिमा का भी वो वर्णन कर रहा है जिसको परमेश्वर ने प्रदान किया है। परमेश्वर चाहता है कि जिस सृष्टि का निर्माण प्रभु ने किया है, उस पर जो अधिकार मनुष्य को दिया गया है, वो सृष्टि का अधिकार अपने हाथों में लेते हुए उसकी देखरेख करे और उस परमेश्वर की महिमा करे। भजन 8 कुछ यूं कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। यहां पर दाऊद इन बातों को व्यक्त करते हैं कि परमेश्वर की महिमा सिर्फ सृष्टि के द्वारा ही नहीं, या सृष्टि में ही नहीं, पर हमारे और आपके जीवनों में भी दिखाई देना चाहिए। जब हम इस वचन का मनन करते हैं तो यह वचन मुझे और आपको इन बातों को सिखाता है कि जब मैं और आप परमेश्वर की उस सृष्टि को, जिसे परमेश्वर ने निर्माण किया है, जिसको परमेश्वर ने रचा है, जब हम उसकी ओर देखते हैं तो हम इस बात का विचार करें कि मनुष्य है ही क्या। इन बातों को दाऊद अपने शब्दों में बयां करता है जब वो 3रे पद को लिखता है। वो कहता है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए है देखता हूं। यहां दाऊद अपने इस भजन में इन बातों को वर्णन कर रहे हैं कि जिस जिस सृष्टि की रचना प्रभु तूने की है, जब मैं उसकी ओर देखता हूं तो मैं इस बात को देखता हूं कि मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। अर्थात ये उस ओर दर्शाता है कि परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि का निर्माण किया, जब वो उसको संभालता है, तो वो मनुष्यों की देखभाल क्यों करना करेगा। और ये वचन मुझे इस बात को स्मरण कराता है कि मुझे और आपको भी इन बात को स्मरण करना है कि जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संपूर्ण सृष्टि पर, इस संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार दिया है, तो मेरा और आपका यह कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की उस सृष्टि के द्वारा, जिस सृष्टि का उसने निर्माण किया, उसकी महानता का वर्णन करें और इस बात को स्मरण करें कि परमेश्वर कितना महान है, कितना शक्तिशाली है, जिसने इस सारी सृष्टि का निर्माण किया, जिसने सूर्य, चंद्रमा, तारागणों, इन सब चीजों का उसने निर्माण किया है। यह एहसास दिलाता है कि मेरा और आपका परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। लेकिन आगे जब वचन को हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि का अधिकार मनुष्यों के हाथों में सौंपा है। अर्थात मनुष्य को वो जिम्मेदारी दी है, मनुष्य को वो अधिकार दिया है, और मनुष्य को वो गौरव प्राप्त हुआ है कि वो परमेश्वर की सृष्टि की देखभाल करे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उस पर प्रभुता दी है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आवश्यक है कि हमारा और आपका कार्य इस संसार में और इस पृथ्वी पर सिर्फ जीना ही नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा का वर्णन करना है। उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है जिसने अपनी सारी सृष्टि का अधिकार मेरे और आपके हाथों में दिया है। वो परमेश्वर जिसने इस सारी सृष्टि का निर्माण किया है, वो ये चाहता है कि मैं और आप उसकी बनाई हुई इस सृष्टि का, इस पर्यावरण का और इस सृष्टि में रहने वाले तमाम सभी चीजों की हम केयर करें, देखरेख करें और उस अधिकार को, जिम्मेदारी को बखूबी पूरा करने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक इंसान का और हर एक मानव का ये कर्तव्य है, ये फर्ज बनता है कि हम उस परमेश्वर की महिमा करें जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, और इस सृष्टि को देखते हुए उसकी महानता का वर्णन करें, उसको धन्यवाद दें। और सबसे बड़ा धन्यवाद ये कि जिस परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, जिसने सब कुछ बनाया और बनाकर मनुष्य को उस पर प्रभुता करने का अधिकार दिया है, तो हम अपने जीवन से उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने मुझे और आपको ये गौरव प्रदान किया है। इसलिए आइए हम अपने जीवन में उस मानव का, उस इंसान के द्वारा, जब हम इस जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जब हम इंसान कहलाए जाते हैं, हम मानव कहलाए जाते हैं, हम अपने जीवन में इस गरिमा को बना के रखें और अपने जीवन के द्वारा उस अधिकार को और उस महिमा को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, कि हम सारी सृष्टि पर अपना अधिकार रखते हुए इसकी देखरेख करें और इस सृष्टि की ओर अपनी निगाहों को करते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महानता का प्रचार करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। ये सब कुछ इन बातों को वर्णन करता है कि प्रभु ने मुझे और आपको ये अधिकार दिया है।
5वां पद कहता है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। ये मेरे और आपके लिए सबसे आनंद की बात है कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, जो कुछ उसका था, वो सब कुछ उसने मेरे और आपके हाथों में दिया है। उसने मुझे और आपको सब कुछ के ऊपर प्रभुता करने का अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने मुझे और आपको जो जिम्मेदारी दी है, हमें संसार में रहते हुए अपने जीवन में सिर्फ जीना ही नहीं पर अपनी जिम्मेदारियों को भी समझने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को अपनी आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।